हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म A1 एडू पॉइंट लर्न टू सक्सेस। तो आज के हम वीडियो में क्या देखेंगे, हम आगे से देखेंगे कहाँ से सब कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इससे पहले हम थोड़ा सा हार्मफुल इफेक्ट्स को समझ लेते हैं। पैथोजेंस किसे कहते हैं, कैरियर किसे कहते हैं, डेंगू के कैरियर कौन है, मलेरिया के। तो यही 4-5 पॉइंट जो कि छूटा नहीं था, हमने पढ़ाया था, रिवाइज करने के लिए दिया गया था। तो आप देखेंगे क्या पैथोजन क्या होते हैं। पैथोजन वो होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं। कैरियर कौन होते हैं, जो डिसीज़ को ले आते हैं, जो कि ऐसा कैरियर को हम करते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पर कम्युनिकेबल डिसीजेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस का मतलब हमने बताया था कम्युनी एंड केबल, जस्ट लाइक कम्युनिकेशन। जिस तरह से कम्युनिकेशन है, ठीक उसी तरह से कम्युनिकेबल डिसीजेस भी वर्क करते हैं। जिस तरह से कम्युनिकेशन होता है, उसी तरीके से कम्युनिकेबल डिसीजेस भी वर्क करते हैं। तो वो क्या होते हैं, जो डिसीज़ एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू पर्सन टू पर्सन, मतलब अनहेल्दी पर्सन, मतलब डिसीज कॉजिंग इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाए, उसको क्या कहते हैं उस डिसीज़ को कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। तो आज हम देखेंगे सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो चलिए देखते हैं क्या सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन डिसीज ऐसे टेबल्स को अगर हम देख लें तो क्या है, सम कॉमन ह्यूमन डिसीज क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, उसके बाद क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन मेजर, जर्नल दिया गया है। मतलब अगर लेवल स्टार्टअप पे रहेगा, सिम्टम्स दिखेंगे तो क्या हम प्रिवेंशन मेजर यूज़ कर सकते हैं, या फिर नहीं भी है तब भी हम क्या प्रिवेंशन यूज़ करना चाहिए। तो हम पहले 2-3 ऐसे देखेंगे जो कि कॉमन है। ये देख रहे होंगे आप, इसको सेपरेट आउट किससे किया गया है, आप देखेंगे तो इन डिसीज़ेस को मोड ऑफ बाय द किससे सेपरेट किया गया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू इसको क्या किए, सेपरेट किए। जैसे आप इसमें अगर कॉमन सी बात है, अगर इसको नोटिस करेंगे तो ये आप पाएंगे दिस इज़ ऑन एयर, इसके बाद वाटर, फिर उसके बाद देखेंगे तो क्या, वाटर एंड मॉस्किटो। ये क्या है, कुछ डिसीज़ेस के वो बताए गए हैं। अब हम देखेंगे कॉमन डिसीज़ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द किससे टेबल को स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस इज आल्सो नोन एज द टीबी, कॉज बाय बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, मीसल्स वायरस एयर, चिकन पॉक्स वायरस। चिकन पॉक्स मतलब जानते हो क्या होता है, हल्के हल्के जो दाने निकल आते हैं, जिसको रूरल लैंग्वेज में माता निकलना कहते हैं। पोलियो, ठीक है, पोलियो भी वायरस से कॉज होती है, एयर या वाटर के कांटेक्ट के थ्रू। अब इसमें हम प्रिवेंशन मेजर की बात करेंगे। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट अ सुटेबल एज। तो यहाँ पर प्रिवेंशन के जर्नल मेजर बताया गया कि जब भी आपको ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, मिसल्स हो जाए, पोलियो हो जाए, चिकन पॉक्स हो जाए, क्योंकि देखिए इसमें एक कॉमन सी चीज़ जो वायरस है, इंपॉर्टेंट यही वायरस क्या होता है, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन करता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इसलिए हमको जो है सेल्फ को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो हम पर्सन को अलग रखें, पर्सन के पर्सनल बिलोंगिंग से भी थोड़ा बहुत अलग है। वैक्सीनेशन एक प्रॉपर एज में मिलना चाहिए, किससे, एयर कॉन्टैक्ट से या वाटर के थ्रू। चिकन पॉक्स कंटैक्ट से भी फैलता है, ये आप इंपॉर्टेंट रखेंगे। इसलिए देखेंगे जिसको रूरल एरियाज या कहीं भी अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है तो क्या होता है, जैसे उसको चिकन पॉक्स होता है उसको लोग आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेशन इन द सेंस कि लोग क्या कर देते हैं, उसको अलग रखते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है, कॉलेरा, टाइफाइड बैक्टीरियल डिसीज है। कॉलेरा टाइफाइड क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। मतलब क्या है, टी सी नाम की कोई ट्रेन चल रही थी जिसमें टी बैठा। ठीक, समझ में आया, रुक जाइए, इसको हम ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। सी,
तो हम क्या देखेंगे, कॉलरा टाइफाइड बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। कॉलरा टाइफाइड ये क्या है, बैक्टीरियल डिसीज। आप इसमें एक ट्रिक हम बता रहे हैं, आप क्या बैक्टीरियल डिसीज को जो आप में 4-5 दिए गए इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताया हूँ। जैसे मान लीजिए आपको क्या मिला, आपका कोई दोस्त मिल गया, ठीक है। आपको क्या हुआ, रुक जाइए एक सेकेंड, हाँ, आपको क्या हुआ, आपका कोई दोस्त मिल गया, तो आप उससे क्या, वो क्या कह रहा है, का वे देख टीटी, का वे देख टीटी, वो कह रहा का वे देख टीटी, का वे देख टीटी, ठीक। तो इसमें से हमको सी लेना है। सी का मतलब क्या है, कॉलेरा से है, कॉलेरा। वी फॉर ये सब कैसे हैं, बैक्टीरियल डिसीज है। और टी फॉर ट्यूबरक्लोसिस एंड टी फॉर टाइफाइड, दोनों किससे होते हैं, बैक्टीरियल हैं, ठीक है। कैसे याद करेंगे, डिसीज कॉज बाई बैक्टीरिया, का बे टी टी। आपका कोई दोस्त कह रहा है का बे टी टी, तो सी फॉर कॉलरा, बी फॉर बैक्टीरियल डिसीजेस है, टी फॉर टाइफाइड, टी फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ओके। और वायरसेस के लिए भी अभी बना रहे हैं ट्रिक, देखिए वायरसेस के लिए हम कम्युनिटी टैब में अपलोड कर देंगे। आप हेपेटाइटिस देखिए, हेपेटाइटिस वायरस से होता है वाटर में, मलेरिया, इसके साथ साथ आप एड्स भी देख लीजिए, एड्स भी वायरस से होता है, ठीक है। इनको हम कैसे बचा सकते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन। जो इसमें देखिए आपको दिया गया जो बैक्टीरियल डिसीज़ है उसके लिए हमको क्या करना है, पर्सनल हाइजीन। हाइजीन मतलब सफाई रखनी है, अपने आप को स्वस्थ नहीं साफ सुथरा रखना है, मतलब नहाने धोने रहना है, ये नहीं 2-2 महीने नहाना हो, 2-2 सप्ताह नहाना हो, ठीक है। डेली नहाना है, ठीक है। अपने आप को क्लीन रखना है, क्रीम पाउडर लगाते रहना। एंड इसके बाद क्या दिया गया, गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड वाइल ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, ये सब प्रिवेंशन मेथड्स है, ठीक है। हेपेटाइटिस की बात करेंगे, ड्रिंक वाइल्ड ग्रीन वाटर, वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस मीन्स होता है, हेपेटाइटिस हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बॉइल्ड ग्रीन ड्रिंकिंग वाटर करना है, वैक्सीनेशन की यूज़ करना है, ये भी वायरस से कॉज होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर है। अगला बात करेंगे मलेरिया। मलेरिया के लिए प्रोटोजोआ, मॉस्किटो यूज मॉस्किटो नेट। अरे भाई मलेरिया से बचना है, मॉस्किटो अगर वो है तो मॉस्किटो नेट यूज़ करो, आप ओडोमास यूज़ करो, आप ऑल आउट यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, ठीक है। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, कंट्रोल ब्रीडिंग मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट अराउंड सराउंड। और एक तो आप जानती हैं कि वाटर को अपने सराउंडिंग में कलेक्ट नहीं होने देना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट आप जानते हैं कि वाटर को अपने सराउंडिंग में कलेक्ट नहीं होने दें। जब वाटर ही नहीं कलेक्ट होंगे, मॉस्किटो आपके सराउंडिंग में जर्मिनेट ही नहीं होंगे। जब मॉस्किटो जर्मिनेट नहीं होंगे, डिसीज़ क्या होगा, खाक, तब डिसीज़ भी नहीं होगा, कॉमन सी बात है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, अब हम क्या पढ़ेंगे इसके आगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे के टॉपिक्स को। 1 मिनट सांसें ले लीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ। ओके, अब पढ़ें, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ दीज कॉमन डिसीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन आर फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन एज शोन इनटू टेबल 2.1। कुछ ऐसे डिसीज दिए गए, उससे प्रिवेंशन मेथड, ये सब आपको टेबल 2.1 जो हमने अभी पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है। इन अदर एनिमल फॉर एग्जाम्पल एंथ्र, ये सब यहाँ देखें। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, ह्यूमन वाला कहानी खत्म। अब हम पढ़ेंगे क्या, डिसीज कॉजिंग इन एनिमल, कि ऐसा ही नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको ही नहीं हार्म करते हैं, बाकी एनिमल्स को भी हार्म करते हैं, ठीक है। कैसे, सेवरल डिसीज नॉट ओनली कॉज डिसीजेस टू ह्यूमन बट आल्सो प्लांट बट आल्सो इन अदर एनिमल्स में, कि कुछ एनिमल्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ एनिमल्स में भी कॉज करते हैं। जैसे कि एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज बाय बैक्टीरियम, बैक्टीरिया द्वारा एंथ्रैक्स कॉज होता है। क्या, एंथ्रैक्स। इसको सबको आपको क्या इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट के लिए जान सकते हैं, वरना आप कीजिए डायरेक्ट, आप इसको गूगल पे डालिए, इसके बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए, इस पे नोट्स बनाइए, ठीक है। एंथ्रैक्स क्या, एंथ्रैक्स कैसे होता है, एंथ्रैक्स एक बैक्टीरियल है, किस कौन से वायरस कौन से बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। फूड एंड, आगे पढ़ेंगे, फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। वायरसेस से जो वायरस में को कैटल में जो फूट या फिर माउथ डिसीजेज जो कॉज होते हैं वो कौन कॉज करता है, वायरस, ठीक। आगे देखेंगे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट,
कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट में डिसीज कॉज करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन प्लांट लाइक व्हीट, rice, potatoes, sugarcane, orange, apple, and other. The diseases reduce the yields of the crops. See table 2.2 for some plant diseases they can be controlled by. आप टेबल 2.2 को अभी देखते हैं, रुक जाइए। आप देखिए यहाँ पर किस पे एप्पल, राइस, ये जितने भी हमारे सेरल्स क्रॉप हैं, सेरल्स हो गए या फिर आप देखिए सेरल्स फ्रूट, चाहे जो फ्रूट्स वेजिटेबल सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्म करती हैं। आपने कॉमन वे में देखा भी होगा, लेकिन अब डिसीज़ के नाम पढ़ते हैं हम लोग, टैलेंटेड बनेंगे। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाई द यूज सर्टन केमिकल्स विद टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या हम देखेंगे, उसके कुछ केमिकल्स का यूज करके हम बच सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए प्लांट डिसीज नाम है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एयर से ट्रांसमिशन होता है। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया द्वारा और एयर से ट्रांसमिशन। रस्ट ऑफ बीज फंगाई एयर या फिर सीड से। अगला का येलो वेन मोसिस और विंदी ओक्रा वायरस इंसेक्ट्स की। 3 डिसीज आप याद कर लीजिए, तीनों के नाम क्या, सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ बीट, येलो वेन मोसिक्स ऑफ विंडी ओक्रा वायरस इंसेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब ये फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, ठीक है, चलिए देखते हैं फूड पॉइजनिंग क्या है। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाई हर फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट various of the food step. On reaching home start vomiting and had to be taken to the hospital. The doctor said that the condition could be due to the food poisoning. कि क्या हो जाता है फूड पॉइजनिंग इन द सेंस आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं, आप अनयूजुअल खाना खा लेते हैं या फिर ज़्यादा कुछ जो कि आपके फूड जो कि आपके स्टोमक में डाइजेशन के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करता है। जब आप ऐसा सब कुछ ईट कर लेते हैं तो क्या होता है आपके फूड में एचएस शुरू हो जाता है, मतलब पेन शुरू हो जाता है और वॉमिटिंग होने लगती है। वॉमिटिंग मीन्स उल्टियाँ होनी, पल्टियाँ होती हैं, ठीक, वॉमिटिंग होने लगती है और बहुत से तरीके से आपके मतलब साइकोलॉजिकली आप फिट होते हैं, ठीक है, मेंटली भी होते होंगे, साइकोलॉजिकली भी, क्योंकि आपकी हेल्थ नहीं ठीक होगा तो मेंटल भी होंगे, आप हेल्दी भी नहीं रह जाते, आप फिट भी नहीं रह जाते। तो क्या होगा उससे, आपको फूड पॉइजनिंग के बारे में बताएंगे। पहले वंडर्स हाउ फूड कैन बी बिकम अ पॉइजन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पहले कि डॉक्टर ने कहा ये ऐसे फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ। डॉक्टर के लिए कॉमन है क्योंकि वो डेली देखता है, लेकिन ये पहले जो सोचे कैसे फूड पॉइजन हो सकता, हाउ काइंड ऑफ फूड बिकेम अ पॉइजन, दिस इज अ वेरी डेंजरस फॉर हिम। तो वो अब पढ़ती है, अब उसको क्या किया पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग भी। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड ऑफ स्पॉइल्ड बाय सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजन यहाँ पर कहा जा रहा है, फूड पॉइजनिंग कैसे भी हो सकता है। फूड पॉइजनिंग क्या हो सकता है, जब हम कंजप्ट कर लें एक स्पॉइल्ड मतलब ख़राब फूड, जो कि कुछ बेकार फूड मटेरियल को हम कंज्यूम कर लें, ठीक है, कुछ ऐसे बेकार फूड मटेरियल को हम कंज्यूम कर लें जो कि स्पॉइल्ड हो गए, पहले से ही ख़राब कर दिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड पर ग्रो हैं और सम टाइम टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, टॉक्सिक्स इन द सेंस जो हमारे लिए फेवर में ना हो, पॉइजनस सब्सटेंसेस को क्या कर देते हैं, उस पर छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसके साथ साथ क्या होता है, जब वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं तो फूड को पॉइजनस बना देता है और ये जो होता है सीरियस इलनेस, और कभी कभी यही फूड पॉइजनिंग डेथ का भी कॉज होता है, डेथ का भी कॉज ये फूड पॉइजनिंग हो जाता है कभी कभी, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। हम अपने फूड को प्रिवेंट करें ताकि वो बेकार ना हो, ठीक है। हमको क्या करना है, अपने फूड को प्रिवेंट करना ताकि वो बेकार ना हो। तो फूड पॉइजनिंग समझ में आया क्या होता है। फूड पॉइजनिंग वो फूड जब कोई भी, आप यहाँ से या नहीं मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप उसको मैं अंडरलाइन करा दूँ, वहाँ तक आप याद कर सकते हैं। जब कोई फूड जो होता है, फूड ऐसे रखे होते हैं जब उसमें मैक्रो ऑर्गेनिज्म या तो उसको बेकार कर दे या फिर उस पर बैठ कर उस पर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज कर दे, प्रोड्यूस कर दे, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो एक सीरियस, वो फूड को एक पॉइजन की तरह कन्वर्ट कर देता है और एक सीरियस इलनेस और कभी कभी डेथ को भी कॉज कर देता, ठीक है। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कि फूड को प्रिजर्व करके रखें, फूड को प्रिवेंट करके रखें। हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमको स्टेप्स फॉलो करने होंगे, दैट इज़ द ऑल द स्टेप्स आर गिवन बिलो। फूड प्रिवेंशन, टॉपिक नेम फूड प्रिवेंशन। यहाँ तक कोई डाउट, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए।
ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है, अगर हम आज 14 मिनट की वीडियो हो गई है तो चलिए हम थोड़ा थोड़ा हर एक को नहीं, आज हम केवल फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिवेंशन को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फूड प्रिवेंशन क्या है? इन चैप्टर फर्स्ट वी लर्न अबाउट द मेथड ऑफ द प्रिजर्व द स्टोर्ड फूड ग्रेन, हाउ इट प्रिजर्व द cooked food at home. You know the bread left unusual under moist condition is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Why spoiled food emits bad smell and has a bad taste and change color. Spoiling of the food is a chemical reaction. Is spoiling of the food is a chemical reaction? Yeah. Okay. आप देखेंगे क्या आपने पहले चैप्टर में देखा किस तरह से फूड को हम बाहर क्या दिया गया। पहले चैप्टर में आपने देखा कि किस तरह से हम अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं ताकि वो स्पॉइल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट की और रैट्स के अटैक से वो बच जाए। आप बताएंगे किस किस से अटैक से बचना था। हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था, MRI करके था, आप याद करके बताएंगे कौन कौन से थे, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है, नहीं देखें तो आप पिछले भी लेक्चर्स को विजिट कीजिए। और उसके बाद आप कैसे घर पे बचा सकते हैं, कैसे फूड को बचा सकते हैं। ठीक है, स्पॉइल्ड फूड कैसे बैड स्मेल देते हैं। तो पहली बॉट सम मैंगोज बट सी लेटर कुड नॉट ईट देम आफ्टर अ फ्यू डेज लेटर सी फाउंड दैट दे आर स्पॉइल्ड एंड रॉटन बट सी न्यूज दैट द मैंगोज pickle her grandmother made does not spoil for a long time. She is confused. Let us study just some common method of preserving food at home. We have to save it from the attack of microorganism. तो यहाँ पर क्या दिया गया कि पहली है मैंगो लाती है, उसके देखती है कि वो बेकार हो जाते हैं, फिर वो पूछती मेरी मम्मा, मेरी दादी जो है वो अचार बनाई हैं वो तो सालों सालों तक चलता, वो बेकार ही नहीं होता। वाह क्या कैसे, ये बहुत ही अजीब। उसको लगा है कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, बहुत बहुत बड़ी बात, लेकिन हम लोगों के लिए तो कॉमन सी बात है, क्योंकि उस पर हम कुछ जैसे शुगर ऐड कर देते, कभी कभी हम क्या कर देते उस पर साल्ट ऐड कर देते या विनेगर ऐड कर देते, कुछ ना कुछ ऐसे प्रिजर्विंग मेथड हम यूज़ कर लेते हैं जिससे वो बच जाता है। तो इसके लिए हम लोगों के लिए कन्फ्यूज़न नहीं, लेकिन उसके लिए था। तो कहते हैं कि नहीं कुछ तो बात है। तो क्योंकि उसका आम तो खो गया, बेकार हो गया 2-3 दिन में, तो वो तो बहुत टेंशनाइज हो गई, नहीं मेरा मैंगो चला गया, मेरी मैंगो। जैसे इस समय मैंगो सीजन है और आप लाएँ और अच्छा मैंगो, बहुत स्वादिष्ट रसीले मैंगो, और बेकार हो जाए तो कैसा लगेगा आपको। तो आप देखेंगे क्या केमिकल मेथड। चलिए एक यहाँ देख लेते हैं, 3 कितने ही हैं। केमिकल मेथड, प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिवेंशन बाय शुगर, प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड पैकिंग। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। ठीक, देख लेते। 1 2 3 4 5 इन 6। तो क्या क्या है? केमिकल मेथड है, प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट है, प्रिवेंशन बाय शुगर, प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड पैकिंग। तो हम केवल आज क्या देखेंगे? केमिकल मेथड्स को, या फिर चलिए रहने देते हैं, आज की वीडियो यहीं बंद करते हैं। अब आगे आने वाली वीडियोस में पूरा ये सब देख लेंगे, और अगले वीडियो में नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम मस्ट टॉपिक है, आप इसको एकदम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं। हम अब पहली की जो क्वेश्चन है उसका, जो पहली का क्वेश्चन है, क्या था पहले क्वेश्चन, कैसे वो बचा रहता, उसका आंसर हम देंगे। आप इससे अच्छा, इससे बेहतर होगा कि आप पहले एक बार पूरी बुक को रीड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि केमिकल मेथड हो गया, प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिवेंशन बाय एडिंग शुगर, प्रिवेंशन यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, या फिर स्टोरेज, इन सब से करेंगे, हम बात करेंगे इन सब की भी, स्टोरेज पैकिंग, ये सब की बात करेंगे, लेकिन आप पढ़ के आएंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और अभी तक अगर आप हमारे इस प्यारे से लोगो, यानी कि हमारे प्यारे से चैनल A1 एडू पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, कहीं पर कोई भी डाउट है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो पहले लाइक कीजिए, और कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट है, एक भी लाइन, एक भी वर्ड, या फिर कहीं एक्सप्लेनेशन में कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप क्या कीजिए, उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है सब मेंशन कीजिए। ठीक है, जितना मुझसे हो सकेंगे मैं उसको पूरा सुधारने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए, अपने आप को भी सेफ रखिए, अपने घर वालों को सेफ रखिए, अपने परिवार वालों को सेफ रखिए।
तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, जब तोड़ लगा दीजिए, एकदम जान लगा दीजिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट, बिकेम बेस्ट एंड क्रिएट बेस्ट। दैट्स माई डायलॉग, दैट्स माई मोटिव। डू योर बेस्ट, क्रिएट बेस्ट एंड बिकेम बेस्ट। बस बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए। ऐसी ज़रूरी नहीं कि आप बेस्ट बन ही जाएँ, लेकिन हाँ आप इतना तो ज़रूर है, बेटर, वर्स से बेटर तो बन ही सकते हैं, गुड से बेटर बन ही जाएंगे। बेस्ट बनने में मेहनत लगता है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, लेकिन सोचने से सब कुछ संभव है। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर।